हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज की क्लास में हम बिहार पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट के बारे में बात करेंगे। इस 2008 में ये स्थापना हुआ था इसका, लेकिन इसको 18 अप्रैल को इसके बारे में बात की गई थी, इसकी अनुमति दी थी, पर ये स्थापना उसका 13 अप्रैल को हुआ था, 23 अप्रैल को हुआ था। तो इससे क्वेश्चन आएगा, बिहार पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट से क्वेश्चन जरूर आएगा। ये बिहार से रिलेटेड है, तो इस पर ज़्यादा फोकस करना, ध्यान देना है। इस पर बस एक दो पॉइंट है, अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि बहुत जल्द हो सकता है कि लिट का जो है ना नोटिफिकेशन आ जाए। वैसे जब तक तो ऑफिशियल रूप से आए नहीं, तो इस पर ध्यान देना नहीं है, लेकिन आ सकता है, तो हम लोग को तो बस रेडी रहना है। बिहार पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट के बारे में बात करें तो सबसे पहले इस पर राज्यपाल ने 18 अप्रैल 2008 को अनुमति दिए और 23 अप्रैल 2008 को विधान मंडल द्वारा स्थापना हो गया। स्थापना हुआ तो कब हुआ स्थापना? 23 अप्रैल को, उसका 2008 को स्थापना हुआ था। ये इंपॉर्टेंट हो गया। 18 अप्रैल को तो उसका बात की गई थी, अनुमति दे दिया, और 23 अप्रैल को इसका स्थापना हो गया। अब एक दो पर इसका प्रस्तावना की बात करें, इसकी प्रस्तावना की बात करें तो बिहार राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना, पुनर्गठन एवं पुस्तकालयों के विनियम, मार्गदर्शन, नियंत्रण, दक्ष परीक्षण तथा उनके सुव्यवस्थित विकास हेतु प्रावधान करने के लिए अधिनियम है। ये प्रस्ताव है, इसका प्रस्तावना है इसका। उसका एक पॉइंट है कि ये पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र का एक स्वतंत्र निदेशालय, यानी इंडिपेंडेंस है, ये स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंस डायरेक्टरेट बनाने का प्रावधान करता है। यह राज्य सरकार द्वारा गठित एक राज्य पुस्तकालय निधि का भी प्रावधान करता है। ये जो है सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, ये राज्य की, बिहार राज्य की बात है तो राज्य सरकार द्वारा ही नियंत्रण होगा। तो राज्य सरकार द्वारा ये गठित एक राज्य पुस्तकालय निधि का प्रावधान कर दिया। और एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये स्टेट जो है, स्टेट लाइब्रेरी को प्रोवाइड करता है। जो एक्ट है, ये एक्ट, तो हम इसके एक्ट के बारे में बात करें। इट आल्सो फॉर ए स्टेट लाइब्रेरी, ये हम जो है ये एक स्टेट लाइब्रेरी को प्रोवाइड करती है, ये बना देती है। स्टेट लाइब्रेरी को हम अपने स्टेट के लिए हम उसको बोल सकते हैं कि नेशनल लाइब्रेरी, स्टेट के लिए वो लाइब्रेरी है। तो जिस तरह से हम बिहार एक्ट की बात करते हैं, उसी तरह से हमारी बहुत सारी एक्ट जो बहुत सारे स्टेट में लागू है। सबसे पहले तो मद्रास में लागू हुआ था, धीरे धीरे ज़्यादा सारे बहुत सारे स्टेट में लागू हुआ था। 19 स्टेट ऐसा है जहाँ पे एक्ट ये लागू है, जिसमें से हमारे बिहार में भी 2008 में आ ही गया था, 2008 में लागू हो गया था। अब इसके तहत जो ये एक्ट के तहत की बात करें हम, एक्ट के तहत जो है वो कितने लाइब्रेरी बनाती है उसकी बात करते हैं। एक्ट के तहत राज्य में निम्नलिखित ने निम्न कोटि की लाइब्रेरी पुस्तकालय होते हैं। जैसे राज्य, फर्स्ट में देखा हम पे राज्य पुस्तकालय, दूसरा हम कहें तो जिला पुस्तकालय भी होगा, या प्रमंडल के उन्होंने लाइब्रेरी देते हैं। तीसरा हम बात करें हम तो प्रमंडल या जिला बोल दे, जिला पुस्तकालय। इसी तरह हम लोग अपने दिमाग लगा सकते हैं, जिला पुस्तकालय जो हो गया है, अनुमंडल हो जाएगा, ग्रामीण होगा, प्रखंड होगा, कि स्पेशल लाइब्रेरी भी बनाता होगा। तो इस सब के बारे में हम करें। चौथा में अगर बात करें तो जैसे ग्रामीण हो गया, अनुमंडल हो गया, शॉर्ट में लाइब्रेरी। तो चौथा में बात करें हम तो अब स्पेशल लाइब्रेरी बनाती है, विशिष्ट
लाइब्रेरी, स्पेशल लाइब्रेरी। छठा में बात करें तो प्रखंड लाइब्रेरी। सत्ता बात करें प्रखंड हो गया, पंचायत हो गया, पंचायत लाइब्रेरी हो जाएगा। आठवां में बात करें निजी लाइब्रेरी, निजी पुस्तक ग्रामीणों के, ग्रामीण गांव की लाइब्रेरी हो जाएगा, ग्रामीण लाइब्रेरी। 9th की अगर बात करें तो निजी लाइब्रेरी, निजी या पुस्तकालय। ये एक्ट के तहत जो है इतने सारे लाइब्रेरी आएंगे। इस एक्ट के तहत, बिहार एक्ट के तहत, ये बिहार एक्ट की बात हो रही है, तो बिहार एक्ट 2008 बिहार एक्ट के तहत हम इतनी लाइब्रेरी का यूज़ बना सकते हैं। कोटी इतनी लाइब्रेरी की जो है आती है, जिसमें राज्य लाइब्रेरी है, प्रखंड लाइब्रेरी है, जिला लाइब्रेरी है। बस इतना याद रखें कि ये बिहार लाइब्रेरी का एक्ट तहत है, ये बिहार लाइब्रेरी एक्ट के तहत है। तो हम इतना दिमाग लगा ही सकते हैं, आप लोग कह ही सकते हैं कि बिहार लाइब्रेरी के एक्ट के तहत है। तो बिहार में कितने राज्य आएंगे, जिला आता है, तो राज्य आएंगे पहले, फिर हम जरूरी है कि इस तरह से ही एक एक दो इस पे, जैसे 3 पे है जो 4 पे ऐसे बोले नहीं। हम ये भी कर सकते हैं कि राज्य हमारा लाइब्रेरी आएगा, हमारा जिला लाइब्रेरी आएगा, हमारी ग्रामीण लाइब्रेरी आएंगी, हमारी पंचायत लाइब्रेरी आएंगी, उसके अंदर एक कोई विशिष्ट लाइब्रेरी, स्पेशल लाइब्रेरी भी आता है, इसके तहत आएगा। जो हमको जैसे याद आते जाएगा, आराम से समझते जाएंगे, बोल जाएंगे कि ये लाइब्रेरी इसके तहत आते जाएगा। अब ये इतना ही है, इसमें एक पॉइंट इसमें ये है कि जो सरकार जो है ना, जो जितना नियमावली निकालती है, जितने भी राज्य सरकार नियमावली निकालेंगे वो इसी एक्ट के तहत, बिहार एक्ट के तहत ही नियमावली निकालेंगे। जिस तरह अभी बिहार सरकार तो सिर्फ नियमावली ही निकाल रहे हैं, रियल कब निकालेंगे, कितना टाइम देंगे कि फॉर्म भरने का डेट यहाँ से यहाँ तक है पता नहीं। तो हम एक इसका पॉइंट में इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इस एक्ट के तहत राज्य सरकार नियमावली बनाती है या बना सकती है। और इम्पोर्टेंट बात, एक आर्टिकल है जिसके तहत इसको ना इंग्लिश में अनुवाद करने की बात कही गई है। तो हम इसे संविधान की बात करें तो इसमें संविधान जो है, संविधान के आर्टिकल 348 का 348 के 3 में जो है बिहार पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 2008 का इंग्लिश जो है, आप लोग जो है ना RRLF जो है RRLF जो है वेबसाइट, इसको ऑन कीजिएगा तो उस पर अगर बारीकी से हम लोग ढूंढिएगा तो उसमें एक बिहार लाइब्रेरी एक्ट के एक्ट सेक्शन पे जाके बिहार लाइब्रेरी एक्ट भी है उस पर। तो उस पर ऑन करने के बाद आपका सारा इस पर जो ये जो है इसके बारे में पता कर जाइए, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसमें इस बात को दिया गया है कि इंग्लिश अनुवाद के बारे में। तो इंग्लिश अनुवाद की बात दिया है, इसे जो इंग्लिश अनुवाद की बात दिया गया है। तो आज हम एक क्लास में बिहार लाइब्रेरी के बारे में बात करें। कल ऐसे ही किसी एक टॉपिक के जितने हम पढ़ा चुके हैं उसमें से रिविजन करा देंगे, या नहीं तो कुछ आगे बढ़ाएंगे। बिहार लाइब्रेरी एक्ट हो गया, आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन आने की बहुत चांस होती है इसका। थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।